हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको एसएससी एमटीएस टायर 1 एग्ज़ाम के लिए टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें और इस क्लास को लाइक कर दें। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो आप डेट भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है। तो देखिए, सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या शहर बसा है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर अयोध्या बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है। तो देखिए, तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस ये हिमा कोहली बनी है। तो यहाँ पर हिमा कोहली बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सबसे अधिक कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सबसे अधिक कप्तानी करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। यहाँ पर विराट कोहली बिल्कुल सही आंसर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो देखिए, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पर लैक्टोज बिल्कुल सही आंसर है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए, अकबरनामा पुस्तक ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर अबुल फजल बिल्कुल सही आंसर लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि महाराष्ट्र की किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र की लोनार झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर लोनार झील बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8 है। इसमें पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह यह अप्रैल मई 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये अप्रैल मई महीने में 1917 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर 1917 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि काजू के उत्पादन में कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो देखिए, काजू के उत्पादन के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। यहाँ पर बलुई मिट्टी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, एसएससी की गाइडलाइंस के अनुसार एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। तो आपके लिए टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेज आती रहेंगी। तो आपका जिस डेट में भी एग्ज़ाम होता है शिफ्ट में, आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि एक दूसरे स्टूडेंट्स को भी मालूम चल सके पैटर्न का। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। यदि आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर बता दें। और बाकी आपके लिए टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेज आती रहेंगी। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था। तो देखिए, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। और ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। तो आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये 23 जून 1757 में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं। तो देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, कामाख्या मंदिर ये गुवाहाटी असम में स्थित है। तो यहाँ पर असम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है।
तो देखिए शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। शनि ग्रह के 82 उपग्रह हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 14 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया गया था। यहाँ पर 22 जुलाई 1947 बिल्कुल सही आंसर है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये पिंगली वेंकैया जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, फिर बीच में वाइट कलर होता है, फिर सबसे नीचे ग्रीन, वो बीच में अशोक चक्र भी बना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि GUI की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए GUI की फुल फॉर्म है यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फुल फॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा अपर सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर पूछा गया है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर लिनक्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि 2021 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले की है। तो यहाँ पर केरल के ज़िले का नाम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा केरल का ज़िला कोट्टयम ज़िला। केरल के कोट्टयम ज़िले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो यहाँ पर यह कोट्टयम बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए जनवरी 2021 में उमेश सिन्हा जी को भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर उमेश सिन्हा आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में पूछा गया है कि तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत डैश के कारण है। तो देखिए तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत हीलियम के हाइड्रोजन के रूपांतरण के कारण है। तो यहाँ पर हीलियम के हाइड्रोजन का रूपांतरण बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। इसमें पूछा गया है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए सेबी की स्थापना ये 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर 12 अप्रैल 1992 बिल्कुल सही आंसर है। यदि इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो देखिए स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में वर्णित है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें पूछा गया है कि पटियाला में कौन सा किला प्रसिद्ध है। तो देखिए पटियाला में किला मुबारक किला है, किला मुबारक है, और इसकी जो स्थापना निर्माण 1763 में बाबा अला सिंह के द्वारा किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है। तो देखिए ओजोन परत की जो मोटाई है वो 3 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है। यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है। इसमें पूछा गया है कि 2020 में होने वाले महिला T20 मैच में इंडिया वुमेंस टीम की कैप्टन कौन बनाई गई थी। तो देखिए 2020 में T20 मैच में इंडिया वुमेंस टीम की कैप्टन ये हरमनप्रीत कौर को बनाया गया था। तो यहाँ पर हरमनप्रीत कौर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा गया है कि किसने हिमालय पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई की थी। तो देखिए हिमालय पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई ये कामी रीता शेरपा ने की थी। कामी रीता शेरपा सबसे अधिक बार 25 बार इन्होंने हिमालय पर चढ़ाई की है। तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
और आपके जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के पास, जिससे क्वेश्चन पहुंच सके, सभी तैयारी कर सके आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।